हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम ओम है और आप देख रहे हैं वेडिंग एंड इवेंट। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है वेन्यू। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया था, उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये वीडियो बनाई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डेफिनेटली आप जाइए, आप वो वीडियो देखिए, आपको वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में पता चल जाएगा। अब अगर हम वेन्यू की परिभाषा और डेफिनेशन की बात करें तो वेन्यू इज द प्लेस वेयर पीपल मीट फॉर एन ऑर्गेनाइज्ड इवेंट। ये तो हो गया वेन्यू की बात। और अब जो हम बात करने वाले हैं वो है वेन्यू सिलेक्शन और वेन्यू फाइनलाइजिंग से रिलेटेड। अब जब भी हम वेन्यू सिलेक्शन और वेन्यू फाइनलाइजिंग की बात करते हैं तो देयर आर सम इंपॉर्टेंट फैक्टर्स वी नीड टू फोकस ऑन बिफोर फाइनलाइजिंग एनी वेन्यू। जो सबसे पहला पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है, व्हाट इंफॉर्मेशन यू नीड टू कलेक्ट बिफोर वेन्यू विजिट। अब जो सेकंड पॉइंट के बारे में हम जो डिस्कस करेंगे वो है व्हाट क्वेश्चंस यू नीड टू आस्क एट द टाइम ऑफ वेन्यू विजिट। और जो थर्ड पॉइंट हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ वेन्यू एंड द फोर्थ पॉइंट इज बेस्ट टाइम टू बुक अ वेन्यू। अब हम जैसे फर्स्ट पॉइंट की बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें वेन्यू विजिट के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना होता है। तो अभी हम उसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं हमारे पास लिस्ट ऑफ डिटेल्स है जो कि हमें वेन्यू विजिट के पहले कलेक्ट करनी होती है। तो अब हम वन बाय वन पॉइंट को देखें तो नंबर ऑफ गेस्ट है, डेट एंड टाइम ऑफ वेडिंग है, लोकेशन ऑफ वेडिंग है, इट मे बी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, वेडिंग बजट है और फंक्शंस हैं। अगर आपको इसमें कुछ और भी ऐड ऑन करना है तो डेफिनेटली आप ऐड ऑन कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप प्रिपरेशंस कर सकते हैं। अब जब भी हम नंबर ऑफ गेस्ट की बात करते हैं तो हमारे पास एक एस्टिमेटेड डेटा होता है कि टोटल इतने नंबर ऑफ गेस्ट हमारे वेडिंग में, हमारे इवेंट में आने वाले हैं। तो उसी के अकॉर्डिंगली ही हमें वेन्यू सेलेक्ट करना होता है। अब सपोज मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आपने 500 कैपेसिटी का एक वेन्यू जो है वो बुक कर लिया, पर आपके गेस्ट है कितने, 100 भी नहीं आए। तो उस केस में क्या होगा कि वो आपके लिए एक तरीके का वेस्टेज ऑफ मनी हो जाएगा। तो आपका जो कॉस्ट है वो हाई हो जाएगा क्योंकि आपने 500 कैपेसिटी वाला जो है वो वेन्यू चूज किया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे जो है डेट एंड टाइम। अब डेट एंड टाइम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक आपके पास डेट नहीं होगी आप वेन्यू कैसे बुक करेंगे। और जब भी आप इंक्वायरी करते हैं वेन्यू के रिगार्डिंग तो वेन्यू वालों का सबसे पहला क्वेश्चन ही यही होता है, सर आपको कौन सी डेट के लिए चाहिए, कौन से टाइम के लिए वेन्यू चाहिए, इवनिंग के लिए चाहिए कि आफ्टरनून के लिए चाहिए। तो आप पहले से ही जब डेट्स और टाइमिंग आप डिसाइड कर लेंगे तो आप लोगों को आसानी होगी वेन्यू वाले से कम्युनिकेट करने में और उसके अकॉर्डिंगली वो आपको बता पाएंगे कि उनका वेन्यू जो है वो अवेलेबल है कि नहीं है। अब जो बात करने वाले हैं वो है लोकेशन ऑफ वेडिंग के बारे में। अब जैसे लोकेशन है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको आपका वेडिंग फंक्शन किस लोकेशन में रखना है। आप अपने टाउन में भी रख सकते हैं, अदर सिटी में भी रख सकते हैं, अब्रॉड में अगर रखना चाहिए तो अब्रॉड में भी रख सकते हैं। वो आपको अपने बजट के अकॉर्डिंगली सोचना पड़ेगा कि आपको कहाँ पर कौन सा वेन्यू आपके बजट में जो है वो सूटेबल होगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेडिंग बजट। अब आपने कुछ ना कुछ वेडिंग के लिए बजट तो बनाया होगा और उसमें से कुछ ना कुछ पार्ट ऑफ बजट आपने वेन्यू के लिए डेफिनेटली रखा होगा, है ना। तो मैं आपको जैसे एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आपके पास बजट 3 स्टार का है ना, लेकिन आप 5 स्टार होटल अगर मान लो वेन्यू जो है वो अगर बुक करने जाएंगे तो वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपको 5 स्टार का मज़ा 3 स्टार के बजट में नहीं मिलेगा। तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना और अपने बजट के अकॉर्डिंगली वेन्यू सेलेक्ट करना है। अब हम बात करेंगे फंक्शंस के बारे में। जैसे कि हमको पता है कि हमारे वेडिंग में n नंबर ऑफ फंक्शंस होते हैं, जैसे मेहंदी, हल्दी, संगीत, वेडिंग रिसेप्शन, कॉकटेल पार्टी, बैचलर्स पार्टी, n नंबर ऑफ फंक्शंस होते हैं। तो उन सब की हमें तैयारी करनी होती है और उन सब के लिए हमें कोई ना कोई वेन्यू चाहिए। या तो आप अपने घर में ही वो तैयारियां कर सकते हैं, वो फंक्शंस कर सकते हैं, या तो आप नियरेस्ट कोई क्लब हाउस है, आप अगर आपके मान लो कॉलोनी में कोई क्लब हाउस है वहाँ आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कोई भी वेन्यू लेके वहाँ पर कर सकते हैं। सो आपको डिसाइड करना होता है कि आपको आपके फंक्शंस वेन्यू में ही सारे करने हैं कि आपको कुछ फंक्शंस अपने घर में करने हैं और बाकी के जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस है वो आपको वेन्यू में करने हैं, जैसे वेडिंग और रिसेप्शन। जनरली डेस्टिनेशन वेडिंग में ये होता है कि आप एक ही वेन्यू में अपने सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस कर लेते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट ऑल क्वेश्चंस वी नीड टू आस्क एट द टाइम ऑफ वेन्यू विजिट। तो जो सबसे पहले आप पूछेंगे वो है पोर्टफोलियो। आपको डेफिनेटली आपको ये चीज़ पूछना चाहिए ताकि आपको पता चले कि वेन्यू का वेडिंग प्लानिंग में क्या एक्सपीरियंस है। अब जो सेकंड पॉइंट की बात करेंगे वो है वेन्यू कैपेसिटी
एंड ऑप्शंस। अब जैसे एक ही वेन्यू में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लॉन भी होता है, हॉल भी होता है, पूल साइड एरिया भी होता है, और सबके डिफरेंट कैपेसिटी होते हैं। तो आपको चूज़ करना है आपके नंबर ऑफ गेस्ट कितने आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको अपना वेन्यू जो है वो चूज़ करना है। अब जो थर्ड पॉइंट जो है वो है वेंडर्स, जैसे डेकोरेटर्स हो गए, केटरर्स हो गया। आपको ये पूछना है कि आप वो बाहर से हायर करके वेंडर्स ला सकते हैं कि नहीं ला सकते। सपोज मान लीजिए आपके कोई फ्रेंड ही हैं जो केटरिंग और डेकोरेशन का काम करते हो, तो देन डेफिनेटली आप एक बार पूछ सकते हैं कि वो अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि जनरली होता क्या है कि वेन्यू रिस्ट्रिक्ट करता है, क्योंकि उनके खुद ही इन हाउस वेंडर्स होते हैं। अब फोर्थ पॉइंट की बात करें तो वो है पार्किंग फैसिलिटी। जब भी हम पार्किंग फैसिलिटी की बात करते हैं तो हमें वो पूछना है, क्योंकि आपके गेस्ट आएंगे किसी ना किसी ट्रांसपोर्टेशन से ही, तो उन्हें पार्किंग की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो आपको पूछना है कि पार्किंग फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं, क्या वो चार्जेबल है, क्या वो फ्री है। और आपको ये भी पूछना है, जैसे कि आप कुछ कैब्स हायर करते हैं पिकअप एंड ड्रॉप्स के लिए, तो उनके लिए कोई इमरजेंसी पार्किंग है कि नहीं वेन्यू में। अब जो फिफ्थ पॉइंट की बात करेंगे वो है आपका रूम अवेलेबिलिटी। अब रूम तो आपको चाहिए ही चाहिए जिस वेन्यू में आपका फंक्शन होने वाला है, तो देन डेफिनेटली यू कैन ऑल्सो आस्क फॉर द रूम अवेलेबिलिटी। अब आपको नेक्स्ट पूछना है बुकिंग टाइमलाइंस के बारे में, क्योंकि कुछ वेन्यू जो है वो 6 मंथ प्रायर, 1 ईयर प्रायर ही बुकिंग ले लेते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है बाद में फिर आप बुकिंग करने जाते हैं तो आपको वो वेन्यू जो है वो अवेलेबल नहीं मिलता है। तो आप डेफिनेटली एक बार पूछ लीजिए कि वो कितनी जल्दी बुकिंग लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपना डिसीजन ले सकते हैं और बुक कर सकते हैं। क्योंकि हम भी सजेस्ट करते हैं जैसे ही आपकी डेट्स फाइनलाइज हो जाए आप वेन्यू फटाफट से बुक कर लें। अब आपको नेक्स्ट पॉइंट के बारे में पूछना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि है लिकर। अगर आपके फंक्शंस में लिकर चलता है तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं लिकर के बारे में, और वेन्यू वाले से आप ज़रूर कंफर्म करिए कि उनके पास लाइसेंस है कि नहीं है। और सेकेंड थिंग आपको ये भी कंफर्म करना है कि आप बाहर से लेकर ला सकते हैं कि नहीं ला सकते। अगर वो अलाउ करते हैं तो उसे सर्व करने का जो कोर्ट के चार्जेस है वो आपको पे करना है कि नहीं करना है, तो वो सब इन्फॉर्मेशन आपको डेफिनेटली वेन्यू से लेने हैं ताकि बाद में कोई कन्फ्यूजन ना हो और आप अपना लेकर जो है वो एंजॉय कर पाएँ। अब जो नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करने वाले हैं वो है बैकअप प्लान फॉर रेन। सपोज मान लीजिए आपका कोई आउटडोर वेडिंग हो रहा है, आउटडोर फंक्शन है, सपोज मान लीजिए एकदम से रेन आ गया, तो उसके लिए क्या बैकअप प्लान है, उन्होंने क्या तैयारी करके रखी हुई है, वो आपको पूछना है कि क्या वो तैयारी करने वाले हैं उस चीज़ की। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए कि प्रॉपर फायर एग्जिट्स है कि नहीं, प्रॉपर फायर एक्सटिंग्विशर है कि नहीं, वो सब आपको जानकारी लेनी होगी। द लास्ट एंड द लीस्ट एक और पॉइंट आपको ज़रूर पूछना है कि पावर कट अरेंजमेंट्स क्या है, उनके पास जनरेटर्स प्रॉपर है कि नहीं है, ताकि अगर लाइट चली जाए आपके फंक्शन में तो ऐसा ना हो कि आपका फंक्शन स्टक हो जाए। आप एक बार और इस पॉइंट्स को डिटेल्स में देख लीजिए जो मैंने आपको बताया, और अगर आपको लगता है इसमें कुछ और ऐड ऑन करने हैं तो देन डेफिनेटली आप उसे ऐड ऑन कर सकते हैं, और आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स पे मेंशन करके कि इसमें और क्या ऐड ऑन कर सकते हैं हम और क्या प्रिपरेशंस कर सकते हैं। अब हम जो बात करने वाले हैं वो टाइप्स ऑफ वेन्यू से रिलेटेड है। अब हम बताएंगे कि कितने तरीके के वेन्यू हो सकते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता देता हूं। आपको इसी वीडियो के दौरान एक पिक्चर दिखाई देगी जिसमें आपको टाइप्स ऑफ वेन्यू दिखाई देंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, होटल्स हो गया, रिजॉर्ट हो गया, पैलेस हो गया, आपके विला हो गए, आपके क्रूज़ बोट हो गए, आइलैंड हो गया, और आज के समय में ये बहुत ही फेमस वेन्यू हो रहे हैं। तो फिर डेफिनेटली आप अगर इन्हें चूज़ करना चाहें तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंगली इन वेन्यूज़ को चूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं बेस्ट टाइम टू बुक अ वेन्यू। वैसे अगर आप मुझसे पूछें तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जैसे ही आपके डेट्स फाइनलाइज हो जाएं आप फटाफट से वेन्यू बुक कर लीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा, हो सकता है कि आपको कोई ल्यूक्रेटिव डील्स मिल जाए, डिस्काउंट मिल जाए, आपके रेंटल्स में, केटरिंग पार्ट में, डेकोरेशन में आपको कोई ना कोई डिस्काउंट मिल सकता है। और आपके वेंडर्स के लिए भी बहुत ही अच्छा चीज़ होगा, क्योंकि जब भी आप वेंडर बुक करेंगे तो वेंडर आपसे पूछेंगे कि वेन्यू कहाँ पर है, तो आप डेफिनेटली बता पाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली वो अपना ट्रांसपोर्टेशन, अपना अकोमोडेशन जो है वो मैनेज कर पाएंगे। वैसे तो कुछ वेन्यूज़ होते हैं जो कि 6 मंथ प्रायर ही, वन ईयर प्रायर ही आपकी बुकिंग्स ले लेते हैं, तो आप एक बार कंफर्म कर लीजिए कि वो कब बुकिंग ले लेंगे और उसके अकॉर्डिंगली आप बुक कर सकते हैं। तो बुकिंग टाइमलाइंस आप ज़रूर पूछ लीजिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की जब हम बात करें
तो अगर आप ऑफ सीज़न वेडिंग कर सकते हैं तो देन डेफिनेटली गो फॉर इट। आप ऑफ सीज़न करिए, क्योंकि उस समय वेन्यू बहुत ही आपको कम प्राइजेस में मिल सकते हैं और आपका कॉस्ट बच सकता है। एक्चुअली हम सभी के घर में वेडिंग जब भी होता है तो पंडित जी का रोल जो होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। अब जो डेट्स वगैरह फाइनलाइज करते हैं वो पंडित जी ही फाइनलाइज करते हैं। अब क्या होता है, पंडित जी ने आपको कोई स्पेसिफिक डेट बताया, जो कि उन्होंने बताया कुछ डेट्स उन्होंने बताया जो कि बताया कि बहुत ही ज़्यादा शुभ मुहूर्त है, इसमें वेडिंग करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। एक्चुअली होता क्या है कि आपके पंडित जी ने वो डेट्स निकाला, अब जितनों की भी वेडिंग हो रही है उनके पंडित जी ने भी वही डेट्स निकाली होंगी डेफिनेटली, है ना। तो रश होगा, अगर रश होगा तो बुकिंग्स ज़्यादा बढ़ेंगी, बुकिंग्स ज़्यादा बढ़ेगी तो कॉस्ट ज़्यादा बढ़ेगा, है ना। कॉस्ट ज़्यादा इसलिए बढ़ेगा क्योंकि अवेलेबिलिटी कम होगी, तो वो चीज़ को आपको ध्यान में रखना है और उसके अकॉर्डिंगली बुकिंग करना है। और आपको क्या लगता है, होटल वालों के पास पंडित नहीं होता, उनके पास 2 साल 3 साल या तो 1 साल पहले से ही वो प्रिपरेशन कर लेते हैं, है ना। उनके पंडित जी पहले ही बोल देते हैं कि ये डेट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसमें बुकिंग आएगा डेफिनेटली। अब आई थिंक वेन्यू के ऊपर हमने लगभग सारे ही टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अगर इसके बाद भी कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई मन में क्वेश्चन आ रहा हो, डेफिनेटली आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं उसे ज़रूर चेक करके आपको एड्रेस करूँगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फटाफट से, क्योंकि इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे और आपको मज़ा आने वाला है। आई होप आपको इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा वेन्यू के रिगार्डिंग। आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।